अमेरिका का डेट क्राइसिस क्या है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका अपना कर्ज चुकाने में नाकाम होने वाली है और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर वो कर्मचारियों को सैलरी न दे पाए तो क्या होगा। दुनिया में इन दिनों यही अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसके सामने है एक बड़ा कर्ज संकट। क्या अमेरिका बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसका खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। उसकी कमाई है उसे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है उसका कर्ज और इसकी भरपाई के लिए जो पैसे जुटाने हैं उसका इंतजाम करने की इजाजत अभी अमेरिकी सरकार को नहीं मिली है। अमेरिका का राजकोष खाली होता जा रहा है और देश पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना चाहती है लेकिन विपक्ष में रिपब्लिकन इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। दरअसल इसे अमेरिका में नेशनल डेट क्राइसिस यानी कि राष्ट्रीय कर्ज संकट कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि अमेरिका का ये कर्ज संकट है क्या। तो अमेरिकी सरकार के कर्ज लेने की एक सीमा बंदी होती है जो उसने खुद तय की है। फिलहाल ये सीमा 31.4 लाख करोड़ डॉलर की है, 31.4 लाख करोड़ डॉलर। लेकिन 19 जनवरी को ही अमेरिका ये सीमा पार कर चुका है और 1 जून को वो डेडलाइन है जब वो उसके बाद डिफॉल्ट कर जाएगा। अमेरिका को अपने खर्च पूरे करने के लिए फिर से पैसे जुटाने होंगे लेकिन इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। कांग्रेस यानी कि जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, जो अब तक नहीं मिली है। नेशनल डेट की सीमा को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बहस चल रही है। जो बाइडेन और रिपब्लिकन केविन मैकार्थी में बातचीत हुई है। बीच में ये बातचीत रुकी थी लेकिन बातचीत फिर शुरू हुई सोमवार को। रिपब्लिकन कर्ज सीमा बढ़ाने को तैयार तो हैं पर उनकी अपनी कई शर्तें हैं। वो स्पेंडिंग को कम कराना चाहते हैं, खर्च को। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि इससे अमेरिका की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर असर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी के बीच अब तक सहमति नहीं बनी है। तो अगर जो बाइडेन और केविन मैकार्थी के बीच सहमति नहीं बनी तो क्या होगा। 1 जून के बाद अमेरिका लोगों के पैसे चुकाने में नाकाम रहेगा। इसके नतीजे का तरह तरह से आंकलन हो रहा है। मूडी एनालिटिक्स के एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये संकट 1 हफ्ते से ज्यादा खिंचा तो अमेरिका में 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी। अगर 1 हफ्ते ये संकट रह गया तो 15 लाख नौकरियां जाएंगी और अगर ये संकट गर्मियों तक चला गया तो फिर अमेरिका में 78 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बेरोजगारी दर जो मौजूदा 3.4% है वो बढ़कर 8% तक हो जाएगी। स्टॉक मार्केट की गिरावट में अमेरिकियों के 10 ट्रिलियन डॉलर हो सकते हैं। इस संकट का जो अंतर्राष्ट्रीय असर होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दुनिया में जो सेंट्रल बैंक है, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार है उसमें 58% डॉलर अमेरिका का है, यानी दुनिया का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं बचेगा। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के ऑर्डर रुक जाएंगे, स्विस कंपनियों का निवेश ठहरेगा, श्रीलंका की कंपनियां अपनी लड़खड़ाती करेंसी के मुकाबले डॉलर को विकल्प की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अमेरिका के डिफॉल्ट करने से हो सकती हैं, इसलिए पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। 1 जून की ये समय सीमा है। तो सिर्फ दुनिया पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, जाहिर है कि दुनिया में जो असर पड़ता है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिका में अगर डिमांड घटता है तो फिर निर्यात प्रभावित होगा और इससे हमारी कंपनियों पर असर पड़ेगा, यहां भारतीय कंपनियों पर। अमेरिका में जो ये मंदी का डर है उससे आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत पर असर हो सकता है। अमेरिका में मांग अगर घटी तो भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे। डिमांड घटने से भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले से ही संकट में है और भी मुश्किल बढ़ेगी। डिमांड और घटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नौकरियां जाएंगी। भारत समेत दुनिया के कई देश डॉलर का रिजर्व रखते हैं। अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाया तो फिर जो डॉलर की वैल्यू है, जो साख है उसकी, वो घटेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक
ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर हो सकता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो भारत में भी दरों का बढ़ना जो है वो तय है। तो ये है पूरा जो इस समय क्राइसिस है, अमेरिका का नेशनल डेट क्राइसिस, यानी कि एक राष्ट्रीय कर्ज संकट।